हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एससी व्लॉग यूके। तो जी आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे कि यूके में रहने के प्रो और कॉन्स क्या हैं, यूके में रहने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारे जो लोग हैं वो यूके में को प्रेफर करते हैं काम करने के लिए, और बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि हम यार यूके में आके रहें। ठीक है, यूरोप से भी बहुत सारे मुल्क लोग आते हैं यहाँ रहने के लिए, एशिया से भी आते हैं। तो हम आज जो सारा है ना ये डिस्कस करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं यहाँ पे रहने के और नुकसानात क्या हो सकते हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में आगे चलने से पहले कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और चले जी चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ आज। देखिए जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके फायदे कौन से हैं। ठीक है, प्रो पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे जो बड़ा फर्स्ट फायदा जो मुझे लगता है या बेनिफिट है यहाँ पे यूके में रहने का, वो है एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे एजुकेशन जो सिस्टम है बहुत अच्छी एजुकेशन है, वन ऑफ द दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे। और मजे की बात है, फ्री एजुकेशन है। ठीक है, 12 साल तक यानी अप टू 12 ईयर्स, ठीक है, ऑफ एजुकेशन यानी कॉलेज तक आपने बच्चों की कोई फीस पे नहीं करनी है। आप किसी भी लीगल स्टेटस के ऊपर, किसी भी वीजे के ऊपर हैं आप, आपके बच्चे हैं यहाँ पे, को आप यहाँ पे सारे ज़्यादातर स्कूल गवर्नमेंट्स के ही हैं। तो आप अपने बच्चों को भेजें वहाँ पे और कोई फीस आपने पे नहीं करनी है टिल कॉलेज यानी 12 ईयर्स तक। और उसके बाद भी जब यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे जाते हैं, और अगर आप ब्रिटिश हैं आपका बच्चा, तो फिर भी आपकी फीस जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट के मुकाबले में बहुत कम होती है। और उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। वो जो फीस होती है वो गवर्नमेंट यहाँ पे एज अ स्टूडेंट के लिए वो पे कर देती है, और एज अ लोन। ठीक है, और उसको इवन फीस के साथ साथ उसको रहने के लिए, खाने पीने के लिए भी एक अच्छी खासी गुड अमाउंट दी जाती है हर मंथ, जो कि एज अ लोन होती है। और जब बच्चा जो है वो प्रॉपर प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, एक अच्छी जॉब पे चला जाता है, तो वो फिर उसकी सैलरी में से लिटिल बिट जो है वो डिडक्ट करते रहते हैं अपनी लोन की अमाउंट वापस। तो उसमें ये नहीं कि कहने का मतलब है कि आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है अगर बच्चा आपका यहाँ पे पढ़ रहा है तो। कितनी अच्छी बात है। आपको बैक होम कंट्रीज में देखे कितने कितने एक्सपेंसिव फीसेज होती हैं, इवन नर्सरी और प्रेप और फर्स्ट और केजी के बच्चों की यहाँ पे कुछ नहीं है आपने पे करना, इस टोटली फ्री है। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे रहने का, वो है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है, और टोटली फ्री है। टोटली फ्री हेल्थ केयर सिस्टम है, हॉस्पिटल फ्री हैं, आपकी मेडिसिन जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस फ्री हैं, आपको डॉक्टर फ्री देखता है, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आपका ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेशन होता है, होता कुछ भी होता है, व्हाट्सएवर इज टोटली फ्री है, आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाता। और क्वालिटी सर्विसेज हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आपको ठहरा दिया जाता है। जब तक वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते, अगर आपको हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है तो वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होते आपको डिस्चार्ज नहीं करते। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है इन द वर्ल्ड, और आपसे एक सिंगल पेनी चार्ज नहीं की। या देखिए कितनी बड़ी एडवांटेज है यहाँ पे रहने का ये। तीसरे नंबर पे देखें जी, ये वेलफेयर कंट्री है। यूके में रहने का सबसे एक तीसरा जो बड़ा फायदा है कि ये वेलफेयर कंट्री है। ठीक है, इसमें हुकूमत आपकी सेहत पे और तालीम पे खर्च करती है। ठीक है, और अगर आपको खुदा न खास्ता कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस में आप गुजर रहे हैं कि आपकी जॉब चली गई है, आपको कुछ हेल्थ इशू हो गया है, तो आपको ये नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा। आपको गवर्नमेंट एटलीस्ट रहने खाने पीने के लिए और या रेंट के लिए आपको इतने पैसे ज़रूर देगी ताकि आप सर्वाइव कर सकें टिल दैट यू कैन फाइंड द नेक्स्ट जॉब। तो कितनी देखें अच्छी ये बात है कि आपको बिल्कुल लावारिस नहीं छोड़ा जाता, कुछ ना कुछ आपकी सपोर्ट गवर्नमेंट ज़रूर करती है ताकि आप अपना गुजारा कर सकें अच्छे तरीके से। ये फोर्थ नंबर पे जो मुझे लगता है सबसे अच्छा इसका एडवांटेज है यूके में रहने का, वो ये है कि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। स्पेशली बड़े शहरों की अगर हम बात करूँ, मैं लंदन में रहता हूँ, ट्रस्ट में वन ऑफ द बेस्ट इनका जो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रेन्स और जो है बसेस का, हर 1 मिनट के बाद ट्रेन आपको अंडरग्राउंड आती है और हर 1 मिनट के बाद आपको बस मिलती है ऑल ओवर द कैपिटल आपको जाने के लिए। तो आपको गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे अगर आप लंदन जैसे सिटी में रहते हैं तो।
दूसरी बात ये है कि एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत चीप और रीज़नेबल ट्रेन और बस की ट्रैवलिंग है यहाँ पे। और देखें तकरीबन 11 लाइन्स हैं अंडरग्राउंड जो ट्यूब होती हैं, 11 डिफरेंट ट्रेन हैं जो सिटी में वर्क करती हैं, और 272 272 स्टेशन हैं लंदन में। और आपको पता है मज़े की बात, पीक टाइम में 543 543 जो है ना, ये वो राउंड्स करते हैं। और एक दिन की अगर मैं बात करूँ तो 5 मिलियन पैसेंजर जो है ना, वो एक दिन में ट्रैवल करते हैं लंदन अंडरग्राउंड से। बहुत जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ ताकि थोड़ी यार वीडियो बहुत लेंथी ना हो। अच्छा, नेक्स्ट जो बेनिफिट मुझे लगता है वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो यूके को देखो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। अगर रियली आप काम करना चाहते हैं, आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर कोई एबिलिटीज है, आपके अंदर कोई स्किल है, तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ना करने वालों के लिए हर जगह कुछ नहीं है, लेकिन करने वालों के लिए यहाँ बहुत कुछ है। अगर आप करना चाहते हैं, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स ऑनेस्टली। यूके का करंट एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 75.7%। और देखिए से अंदाजा होता है कि लोग काम यहाँ पे करते हैं। जो नेक्स्ट एडवांटेज मुझे लगता है यहाँ रहने का, वो सेफ एंड सिक्योर कंट्री है। यूके में देखें गन कल्चर बिल्कुल नहीं है यूएस और बाकी कुछ कंट्रीज की तरह। यहाँ पे पुलिस वालों के पास भी इवन गन नहीं होती। हाँ, स्टबिंग के कुछ ना कुछ केसेस यहाँ पे होते हैं, स्पेशली बड़े शहरों में, लंदन वगैरह में। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सेफ एंड सिक्योर है। अच्छा, ये एक और एडवांटेज यहाँ पे रहने का दे है, ये बहुत जो है ना मल्टी कल्चरल है। स्पेशली जो लंदन या मैनचेस्टर या बर्मिंघम जो बड़े शहर हैं, ऑनेस्टली बहुत मल्टी कल्चरल है। मैं लंदन में रह रहा हूँ पिछले 17-18 सालों से, और ऑनेस्टली दुनिया के हर कंट्री का बंदा आपको यहाँ मिलेगा। फूड और रिलीजियस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप फ्रीली होते हैं, जो मर्जी आप करें। देखिए लंदन के अंदर हर, स्पेशली अपने जो कम्युनिटीज एरियाज हैं, हर दूसरी स्ट्रीट में आपको मस्जिद भी मिल जाएगी, मंदिर भी मिलेगा, यहाँ पे चर्च भी मिलेगा, गुरुद्वारा भी मिलेगा। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप अपनी फ्री हैं, अपनी जो भी आपने इबादत करनी है, अपने रिलीजियस, जिस भी आप रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, आप कर सकते हैं। तो बहुत मल्टी कल्चरल है, बहुत ज़बरदस्त जो है ना रहने के लिए है यूके। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत फ्रेंडली एंड पोलाइट पीपल हैं यहाँ के। ठीक है, इजी एक्सेस है यूरोप वगैरह में, और आगे पीछे कहीं अपने ट्रैवल करना है तो बहुत इजी एक्सेस है। ठीक है, आप अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो बहुत इजीली आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता उसमें। अब हम दूसरी साइड पे भी देखते हैं, क्योंकि दूसरी साइड भी आपको देखनी चाहिए। नुकसानात की तरफ हम चलते हैं जल्दी से। और देखें बहुत सारे फायदे हैं यूके में रहने के लिए, लेकिन कुछ थोड़े से नुकसानात भी होते हैं, क्योंकि हर कंट्री में हर जगह पे जहाँ पे भी जाते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट तो ज़रूर होते हैं। तो इसमें जो मुझे लगता है यहाँ पे एक जो फील होता है वो एक ड्रग एंड ड्रिंकिंग कल्चर है यहाँ पे। स्पेशली जो यंगस्टर में देखता हूँ, बहुत सारे जो है ना चिल्ड्रन, कह लें आप, लड़के लड़कियाँ, या मैं ओवरऑल भी, वो लोग ड्रग्स वगैरह भी बहुत सारे लेते हैं। और यहाँ पे ड्रिंकिंग का भी कल्चर है, और एक सर्टेन एज के बाद गवर्नमेंट जो है ना उसको लीगल भी करती है कि आप ड्रिंक कर सकते हैं। ड्रग्स नहीं है लेकिन ड्रिंक कर सकते हैं, यस। इसके अलावा जो सेकेंडली अगर आप कंपेयर करते हैं यूएस वगैरह से या कनाडा से, यहाँ पे घर बहुत छोटे छोटे होते हैं और वेरी एक्सपेंसिव है। प्रॉपर्टी यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, स्पेशली बड़े शहरों में। और जो है ना, इसके बहुत छोटे छोटे हाउसेज हैं, कोई बिग हाउसेज नहीं है यहाँ पे। तो ये भी एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज आप कह लें। हाई कास्ट ऑफ लिविंग है, एक्सपेंसिव है बहुत, रेंट, मोर्गेजेस। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो चीज़ें होती हैं लाइक रोड टैक्स हो गई, या बाकी जो इस तरह के डिफरेंट जो अदर एक्सपेंस होते हैं बहुत हैं। ग्रोसरी इवन के आफ्टर कोविड काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं। अगर आप रोज़मर्रा की चीज़ें बाय करते हैं तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो काफ़ी कास्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ये एक और डिसएडवांटेज है जो लोग मेनली कहते हैं, वो जी अनप्रिडिक्टेबल वेदर है। मौसम का कोई पता नहीं होता। नॉर्मली तो ग्रे वेदर ही रहता है, वैसे मुझे पर्सनली तो पसंद है। अब शायद बहुत साल हो गए मुझे रहते हुए, लेकिन ये है कि लोग बहुत सारा जो है ना इसको लाइक नहीं करते कि वेदर जो हमेशा ग्रे रहता है। एक मिनट में थोड़ा सनी होगा, नेक्स्ट मिनट में बारिश शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये भी एक लोग कहते हैं जी डिसएडवांटेज है यहाँ का। सनी बहुत कम होता है यहाँ पे सन। और अच्छा जी, दूसरी बात है यहाँ पे लो सैलरी और हाई टैक्सेस हैं। टैक्सेस यहाँ पे बहुत हाई हैं आपकी सैलरीज के ऊपर, और एज़ कम्पेयर टू यूएस और कनाडा मेरे ख्याल में सैलरी थोड़ी सी कम है ओवरऑल। और इंश्योरेंस वगैरह और बाकी जो चीज़ें हैं, एनआई और हाई टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ के ऊपर, सैलरीज के ऊपर। इसके अलावा जो एक और डिसएडवांटेज है यहाँ पे थोड़ा आजकल, वो है जी लॉन्ग वेटिंग क्यू है। स्पेशली हॉस्पिटल वगैरह में अगर आपने कोई बड़ी ट्रीटमेंट वगैरह करवानी है, अपने को ऑपरेशन है, तो उसके लिए अगर कोई इमरजेंसी केसेस नहीं है तो वो आपको लॉन्ग वेटिंग क्यूज़ में आपको डाल दिया जाता है। तो उस पर भी लोग थोड़ा कहते हैं कि हाँ यार ये मतलब क्विक नहीं है उस तरह का, तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। इसके अलावा ओवर क्राउडेड आजकल तो स्पेशली बहुत ओवर क्राउडेड हो गया है। जो बड़े सिटी हैं वो तो स्पेशली बहुत ओवर क्राउडेड है। पॉपुलेशन शायद बहुत ज़्यादा है, हो गई है
वो बेसिकली तो आयरलैंड ही है ना यूके पूरा। तो उसी की वजह से ना मतलब किसी भी आप बैंक में जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं तो आपको नॉर्मली क्यू में ही आपको लगना पड़ता है। आजकल तो काफ़ी ओवर क्राउडेड हो गई है पॉपुलेशन यहाँ पे ना। लेकिन देखें छोटे मोटे डिसएडवांटेज तो हर जगह पे होते हैं, किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होंगे, लेकिन सही अगर पूछते हैं ओवरऑल मेरी राय पूछते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। देखें सबसे ज़्यादा हमारे बैक होम में क्या खर्चा होता है, आपका आपका खर्चा होता है कि यार आपको ना एजुकेशन में बच्चों पे बहुत खर्चा होता है, जहाँ खुदा न खास्ता आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो वहाँ आपको बहुत खर्चे होते हैं। और तीसरी बात है अगर खुदा न खास्ता कोर्ट या कचहरी में या थानों पुलिस कल में जाना पड़ गया तो आपको बहुत खर्चा हो जाता है और आपको इंसाफ नहीं मिलता मेजोरिटी केसेस में वहाँ पे बैक होम में। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये होता है कि यार अब मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं करेगा, मुझे अगर कुछ हैपन हुआ तो मुझे कोर्ट से और पुलिस से इंसाफ मिलेगा। तो ये कितनी बड़ी बात है यार कि आपकी इंसानियत है, मतलब आप अपने आप को फ़ील करते हैं कि यार आप आपके कुछ राइट्स हैं यहाँ पे। तो मेरे ख़्याल में ये जो है ना मुझे तो कम से कम एटलीस्ट बहुत अच्छी लगती है ये बात कि कोई लॉ है, कोई रूल्स हैं, कोई रेगुलेशंस हैं यहाँ पे और आपकी कोई रिस्पेक्ट है, आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं करता और अगर ज़्यादती किसी ने की है तो आपको इंसाफ पूरा मिलता है उसका। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर गाइस फॉर वाचिंग। होप यू लाइक माय वीडियो और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।